हेलो एवरीवन। हम लोग कंटिन्यू दो तीन वीडियो से दो तीन लेक्चर में हम लोग देखे थियोरेटिकल पोर्शन ज़्यादा। आज हम लोग एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर न्यूमेरिकल, तो हमने आज से इस लेक्चर से आपको कंटिन्यू यानी ये एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका चल रहा है उसका जो चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का चैप्टर 1 यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का सारा न्यूमेरिकल्स को आपको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है ताकि जो भी थियोरेटिकल पोर्शन आप पढ़ रहे हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल आप कोई भी कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये जो एनसीईआरटी का श्रृंखला चल रहा है आज से, ये आपके खासकर बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेट बोर्ड में अप्रॉक्सीमेट आपको 15 to 20 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल्स पूछता है। और अगर आप इसको नेगलेक्ट कर देते हैं यानी कि आपका थ्योरी पोर्शन है 70, उसमें से अगर 15 नंबर भी अगर आप नेगलेक्ट कर देते हैं तो 55 नंबर थ्योरी से आपका अच्छा परसेंटेज खासकर फिजिक्स सब्जेक्ट में नहीं बनेगा। इसीलिए आज का जो एनसीईआरटी कंटेंट चल रहा है ये बेस्ड ऑन बोर्ड एग्जाम। सो प्लीज आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स भी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन छोटा था इसीलिए हम लिख दिए, बाकी सारा क्वेश्चंस नेक्स्ट अगर छोटा होगा तो लिखेंगे बोर्ड में, अदरवाइज आपको खुद से बुक से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर हैविंग चार्जेज ऑफ 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। यहाँ पे ध्यान से समझना है कि एयर पे दो स्फीयर को रखा है, दोनों स्फीयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ध्यान से देना, सेंटीमीटर में। फर्स्ट जो स्फीयर का चार्ज है वो 2 into 10 to the power minus 7 कूलम और सेकेंड स्फीयर का जो चार्ज है वो 3 into 10 to the power minus 7 कूलम दिया हुआ है। तो फिर से दो बॉडी का चार्ज दिया हुआ है, दोनों बॉडी के बीच का सेपरेशन है, तो हम कौन सा कंटेंट को लगाएंगे? तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग अभी तक जो भी थ्योरी पढ़े हैं उस सारी थ्योरी का अब मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दो चार्ज के बीच का सेपरेशन यानी कि कूलम्ब्स लॉ क्या था? द पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच का सेपरेशन का जो सेपरेशन जब होता था उस पे हम लोग फोर्स निकालते थे, यानी कि कूलम्ब्स लॉ का यहाँ पे यूज होने वाला है। तो क्योंकि फोर्स निकालने के लिए बोला है और फोर्स निकालने के लिए हम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कूलम्ब्स लॉ को यूज करना ही करना है। तो सबसे पहला काम कि कोई भी न्यूमेरिकल्स को अगर आप सॉल्व करते हैं तो खासकर जैक बोर्ड के स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्या आता है कि सर न्यूमेरिकल्स तो पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन उसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है ये समझ में जल्दी नहीं आता। तो उस कंटेंट को दूर यानी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको दो चीजों पे ध्यान देना। पहला चीज कि अगर कि क्वेश्चंस में क्या निकालना है उसको आप छांटने का प्रयास कीजिए, और दूसरा जो सबसे ज्यादा आपको आसानी होगा उस कंटेंट को छांटने का कि जो भी दिया हुआ उसका यूनिट्स को आप देखिए। अगर आपको जैसे सी है तो सी यहाँ पे क्या है? तो कूलम है, क्योंकि चार्ज है, यानी कूलम किसका यूनिट है? तो चार्ज का है। तो ये छोटे छोटे चीजों को आपको देखना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और फिर उस कंटेंट को निकाल के गिव एंड दैट में निकाल देंगे। गिव एंड दैट में पहले लिखने का प्रयास कीजिए। क्या निकालने बोला है? तो फोर्स निकालने बोला है। F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। फिर क्या दिया हुआ है? दो चार्ज है, पहला चार्ज का वैल्यू कितना है? Q1 इज इक्वल टू 2 into 10 to the power minus 7 कूलम और Q2 कितना दिया हुआ है? 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। दोनों के बीच का सेपरेशन 30 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में उसको हम मीटर में
से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 30/100 कर दीजिए तो मीटर में हो जाएगा। 100 को हम डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में लाए तो -2 यहाँ पे मीटर हो गया। यानी कि आपके पास Q1 पता है, Q2 पता है, R पता है, फोर्स निकाला, यानी कि यूज कूलम्ब्स लॉ। वी नो दैट F is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square। और एक बात कि 1/4 pi epsilon naught का वैल्यू हम आपको कूलम्ब्स लॉ में बता चुके हैं इन एयर के, और ये 1/4 pi epsilon naught का 9 into 10 to the power 9 हम तभी यूज करेंगे जब मेरा जो न्यूमेरिकल्स में जो कंटेंट गिवन है उसका सब का सब ऐसा यूनिट में होना चाहिए, तभी हम 9 into 10 to the power 9 लेंगे। अगर सीजीएस में दिया हो तो हम उसका वैल्यू उतना नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं बहुत इसको रट लिया कि 9 into 10 to the power 9, लेकिन ये ओनली एसआई कंटेंट एसआई पे ही हम लोग यूज करेंगे, सीजीएस पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें न्यूमेरिकल से तुरंत पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। उस पे क्या क्या रहस्य छुपा है उस न्यूमेरिकल्स पे, उसको हम लोग को जानना है। जैसे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है तो 9 into 10 to the power 9 कब होगा, जब वो सारा ऐसा ही होगा। यहाँ पे क्या सीजीएस में दिया था, इसको पहले ऐसा भी कन्वर्ट की। तो छोटी छोटी चीजें आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्या होगा धीरे धीरे बढ़ाते जाएगा। अब हम सबका वैल्यू को पुट कर रहे हैं। 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 into 10 to the power 9, Q1 का वैल्यू 2 into 10 to the power -7, Q2 का वैल्यू 3 into 10 to the power -7 by R square यानी 30 into 10 to the power -2 का होल स्क्वायर। अब इसको अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, इधर कैलकुलेट कर रहे हैं थोड़ा सा ऊपर में, इसको ध्यान से देखना है। यानी कि F इज इक्वल टू, यहां पे कुछ कंटेंट को तो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, तो 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power -7 into 3 into 10 to the power -7 by 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 into 10 to the power -2 का स्क्वायर 10 to the power -4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 100 बार में कट जाएगा, यानी F इज इक्वल टू लिख सकते हैं 10 टू द पावर, यहाँ पे कितना 10 टू द पावर 2 into 10 टू द पावर -4, यानी कि यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा 10 टू द पावर, यहाँ पे 2 into 10 टू द पावर -4, और ऊपर कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 into 10 टू द पावर 9 10 टू द पावर -7 10 टू द पावर -7। अब अच्छे से कैलकुलेट कीजिए, बेस से वो तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो 6 into 10 to the power 9 -7 -14 और 9 ऐड हो जाएगा बाय 10 to the power, यहाँ पे बेस से में तो ऐड होगा तो 2 -4, फाइनली 6 into 10 to the power 9 में, यानी कि 9 + 9 और -14 कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे लेकिन -5 बाय 10 to the power -2 ये ऊपर जाएगा। Then F is equal to 6 into 10 to the power -5 plus 2। फाइनली फोर्स जो आपका आएगा वो F is equal to 6 into 10 to the power -3 न्यूटन। यानी फर्स्ट जो आपका आएगा, यानी कि दो स्फीयर के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो गया, तो 6 into 10 to the power -3 न्यूटन। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपका जो एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर का चैप्टर 1 यहाँ पे कर दे रहे हैं, चैप्टर 1 यूनिट 1 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन बहुत ही सॉल्यूशन है, क्योंकि हम लोग पहले भी असाइनमेंट में इसे सिंपल क्वेश्चन बना लिए थे, तो उसमें आपको इसमें जो सबसे नया चीज क्या है, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होगा वो 9 into 10 to the power 9 हम तभी लेंगे जब वो सारा ऐसा ही है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं।
क्योंकि सेकंड क्वेश्चन जो आपका है थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम उसको बोर्ड पे लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट हम उसको बताने जा रहे हैं। तो अच्छे से इसको आप नोट कर लीजिए इधर से, तब तक नोट कीजिए क्वेश्चन को, तब तक पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपका बोल रहा है, पहले हम लोग कंटेंट को छापने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ठीक है, बोला कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, सबसे पहले दो स्मॉल स्फीयर है, दोनों स्मॉल स्फीयर का फर्स्ट का चार्ज है यानी Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम और Q2 इज इक्वल टू दिया है 0.8 माइक्रोकूलम, लेकिन सेकेंड वाला में क्या है? माइनस का साइन है, तो मार्कर चेंज करके माइनस का साइन दे दे रहे हैं। इसके बाद बोला है कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू वो कितना है? 0.2 न्यूटन। एक नंबर में क्या निकालने के लिए बोला है? एक नंबर में बोला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। और बी नंबर पार्ट में क्या बोला है? व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर, ये कैसा स्फीयर है? सेकेंड स्फीयर। बोला कि दोनों, बोला व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर, सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर में कितना फोर्स लगेगा उसको निकालना है। तो कंटेंट को अच्छे तरीके से छांटना है पहले, जैसे कि हम लोग अभी छांटे Q1 दिया हुआ है, Q2 दिया हुआ है, दोनों के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है 0.2, और ये जो दोनों स्फीयर है वो कहां पे है? एयर पे है। हम एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताएंगे कि जब दो चार्ज हो, अगर वो एयर में हो तो हम लोग बेसिकली किसका यूज करते हैं? 1/4πε0 Q1 Q2 r²। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बोल देता कि दो छोटा सा स्फीयर है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 0.2, उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, लेकिन ये एयर में नहीं है, ये किसी मीडियम में है, वाटर में है। तो वाटर में है तो फिर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? 1/4πε0 F इज इक्वल टू 1/4πε0, और यहाँ पे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देते K, देन Q1 Q2 r²। अगर यही क्वेश्चन एयर के जगह में क्या रहता? कोई मीडियम रहता, वाटर बोल देता, कोई अदर कंडीशन बोल देता है ना, तो उस समय ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये जो K आता है, ये जो K आपके पास आ रहा है, इस K का वैल्यू आपको न्यूमेरिकल्स में ही इंक्लूड कर देगा। इसको एकदम ध्यान से देखना। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, लेकिन छोटे छोटे चीजें बहुत ज्यादा हम लोगों को कुछ नई नई चीजों को सिखाता है। तो ये दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये दो छोटा सा स्फीयर है, दोनों स्फीयर कहां पे है? तो एयर में। तो सबसे पहले आप ए नंबर सॉल्यूशन में हम लोग बताने जा रहे हैं। Q1 दिया हुआ है, Q1 कितना है? तो 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को सबसे पहले ना कूलम में चेंज कर लो, तो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है? 0, एक और बात -0.8 माइक्रोकूलम दिया हुआ। ये माइनस साइन जो है वो बस ये बताना चाह रहा है कि दो स्फीयर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसा है? वो फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स है। क्योंकि हम लोग पहले ही क्लास में फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि अगर दो अपोजिट चार्ज हो, दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा कैसा होगा? एट्रैक्टिव होगा। अगर नहीं पे सिमिलर चार्ज होता तो रिपील करता। एयर पे है लेकिन कैसा होगा? एट्रैक्टिव। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है 0.2 न्यूटन, ये एट्रैक्टिव फोर्स है। तो जब न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ पे नेगेटिव साइन सर आप न्यूमेरिकल्स में इंक्लूड क्यों नहीं किए।
ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंक्लूड कर भी देंगे तो ठीक है, नहीं भी करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन ऑलरेडी आपको पहले ही बता देगा कि क्वेश्चंस में जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, इसीलिए आप इसको न्यूमेरिकल से माइनस का साइन दे या ना दे कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। और क्या दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है कितना, तो 0.2 न्यूटन। क्या निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन में आर निकालना है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी का आज से स्टार्ट हो रहा है। बढ़िया से बनाना है सबको, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में जो भी मार्क्स हो उस मार्क्स को कैच करना है, उसको छोड़ना नहीं है। तो आर कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बेसिक फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। हम असाइनमेंट का न्यूमेरिकल जब आपको बता रहे थे उस समय भी ये क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आया था कि जिस कंटेंट को आपको निकालना है उसको एलएचएस में कर देंगे। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे F। देखिए हमने क्या किया, R स्क्वायर को एलएचएस ले आए और एलएचएस टर्म को कहां ले आए, आरएचएस ले आए। मार्कर चेंज कर रहे हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू कितना है 0.4 इंटू 10 टू द पावर -6, 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 बाय कितना, तो 0.2। ध्यान देना है कि यहाँ पे 0.8 कितना है माइनस में, और ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दो बॉडी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि जो भी अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो, तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं ले रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉइंट हटाएंगे, 2 पॉइंट हटाएंगे तो डबल 0, 1 पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 10, एक 0 कैंसिल हो गया, यानी फाइनली 9 इंटू 4 4 4, ये कटेगा तो कितना बार में, 2 बार में, यानी 4 2 4 जा 8, यानी कि 4 4 जा 16 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 -12, और ये 10 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। फाइनली इसको जब हम R स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, 9 इंटू 16 कितना होगा 144 इंटू 10 टू द पावर 9 -12 -1, यानी R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 9 -13। अब एकदम ध्यान से देखना, जो बहुत इजी क्वेश्चन है। देन फाइनली R स्क्वायर इज इक्वल टू 144 इंटू 10 टू द पावर -4। देयरफॉर R इज इक्वल टू अंडर रूट 144 इंटू 10 टू द पावर -4। देन R इक्वल टू 144 का स्क्वायर कितना होगा, तो 12 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर -2। जब इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे, तो R इक्वल टू 12 बाय 100। क्या इसको लिख सकते हैं क्या, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से आपका R निकल गया। अब जो सेकंड पार्ट है, फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1, यानी कि सेकंड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट पे कितना फोर्स लग रहा है उसको निकालने जा रहे हैं हम। तो अब इसको कंटेंट को थोड़ा थोड़ा मिटाते जा रहे हैं, ये बहुत इजी है। एक और बात कि बी में बोला है कि F21 कितना होगा, तो फिर से देखिए, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ये इसको जितना अट्रैक्ट कर रहा है वो उतना ही उसको क्या कर रहा है, जितना फोर्स Q1 Q2 को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 Q1 को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करने में लगा रहा है। यानी कि दोनों का जो फोर्स है, दोनों का फोर्स कैसा होगा, सिमिलर होगा। दोनों का फोर्स कैसा होगा, सिमिलर फोर्स होगा। यानी कि लिख सकते हैं देयरफॉर बोथ body have force is equal,
So F12 is equal to F21 is equal to कितना 0.2 न्यूटन आंसर। ये हुआ शॉर्ट तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल कर डायरेक्ट लिख दिए। अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे करें कैलकुलेशन कि नहीं सर हम कैलकुलेशन करके निकालेंगे 0.2 न्यूटन वास्तविक में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखिए कैसे करेंगे। तो फिर से F is equal to 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 by R square। तो 1/4 pi epsilon का वैल्यू 9 into 10 to the power 9 लेना है, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, R आप जो लीजिएगा वो 12 सेंटीमीटर लीजिएगा, पुट कीजिएगा। तो सेकंड पे जो लग रहा है फोर्स कितना लग रहा है, F21 कितना लग रहा है, ये आपको पता अपने आप चलेगा, यानी दोनों फोर्स के साथ होगा तो सिमिलर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, कैलकुलेशन थोड़ा है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा बढ़िया से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका उस पे पहले हम लोग को वेरीफाई करना पड़ेगा। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है पहले इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 1.3। ये क्वेश्चन पे आपको इंपॉर्टेंट लगाना है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। बोला है कि चेक द रेशियो, बोला है कि क्वेश्चन में चेक द रेशियो, देखो रेशियो दिया हुआ है Ke² बाय G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। बोला है कि जो रेशियो दिया है क्या वो डायमेंशन लेस है, अगर डायमेंशन लेस है यस, अगर है तो लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। और अगर ये डायमेंशन लेस है तो आप रेशियो का यूज करके इसके सारे मैथमेटिकल वैल्यू को पुट करने के बाद इस रेशियो का कितना वैल्यू आ रहा है उसको निकालना है। इसके बाद व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, और इसका रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। एकदम तरीका से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले के क्या है यहां पे, तो के है कूलम्ब्स कांस्टेंट। हम सबसे पहले कंटेंट को लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ई क्या है यहां पे, इलेक्ट्रॉन, और सबका मैथमेटिकल वैल्यू भी लिखते जा रहे हैं। तो 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। इसके बाद क्या है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कितना होता है वैल्यू, सबको पता है ना क्लास 11, 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू किसको याद है, 9.1 into 10 to the power -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 into 10 to the power -27 kg। ये हुआ आपका पूरा मैथमेटिकल। ठीक है, क्योंकि अगर ये डायमेंशन लेस आएगा तो इसका वैल्यू हमको पुट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये मैथमेटिकली क्या ये डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस को चेक करने का दो तरीका होता है, या तो आप उसको डायमेंशन पुट करके चेक करो, या तो अगर डायमेंशन आपको याद नहीं है तो क्या करें, उस समय दिमाग काम करना बंद। तो घबराने का कोई बात नहीं, आप उस कंटेंट का SI यूनिट को पुट कीजिए। सारे कंटेंट का SI यूनिट को पुट करने के बाद अगर आपका वैल्यू डायमेंशन लेस यानी 1 आ रहा है, दैट मींस जो रेशियो है वो डायमेंशन लेस है। तो सबसे पहले हम सबका वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको डायमेंशन याद नहीं है तो SI यूनिट को यूज करें। तो Ke²/G_ME_MP। तो K क्या है, तो कूलम्ब कांस्टेंट का मात्रक क्या होता है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इनटू ई स्क्वायर। ई क्या है? कूलम। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? उसका क्या होगा? कूलम का स्क्वायर बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी, मास ऑफ प्रोटॉन केजी। न्यूटन से न्यूटन, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए c का पावर -2 और c का पावर 2 कितना हो जाएगा? -2 + 2 बाय kg का पावर -2 इंटू kg का पावर 2, यानी कि c का पावर 0 बाय kg का पावर -2 + 2, यानी फाइनली बोल सकते हैं क्या? कितना है? c का पावर 0 बाय kg का पावर 0, यानी सॉल्व करने पर 1 बाय 1 फाइनली कितना? 1, यानी कि दिस given equation, this given ratio is dimensionless। एक लाइन यहां पे लिखना होगा, this given ratio is dimensionless। और अगर ये dimensionless है तो सबका मैथमेटिकल वैल्यू आप पुट करो। पुट करने के बाद इस रेशियो का मैथमेटिकल वैल्यू कितना आ रहा है उसको निकालना है। तो इधर सबसे पहले आप नोट कर लीजिए और सबसे पहले क्वेश्चंस में दिखा दीजिए कि दिस गिवन रेशियो इज डायमेंशनलेस। देन आफ्टर वी विल पुट, हम लोग इसको पुट करेंगे सारे मैथमेटिकल वैल्यू को। तो अब हम सारे मैथमेटिकल वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। तो सारा मैथमेटिकल वैल्यू का फर्स्ट मैथमेटिकल वैल्यू कितना है? k का वैल्यू तो 9 into 10 to the power 9। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 to the whole square by mass, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10 to the power -11, mass of electron 9.1 into 10 to the power -31, mass of proton 1.66 भी बोल सकते हैं या 67 भी बोल सकते हैं into 10 to the power कितना? -27। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेट करने पे एक वैल्यू आएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है? 2.29 into 10 to the power -39। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे हैं हम, इसलिए हम डायरेक्ट इसका मैथमेटिकल वैल्यू को हम सॉल्व करके पहले देख लिए थे, फिर इसको बता रहे हैं आपको। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू ये आएगा, आप करके देख लीजिएगा। अब जो आपका थर्ड पार्ट बोल रहा है, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई? क्या इसका रेशियो सिग्निफाई कर रहा है? तो किसके किससे भी सिग्निफाई कर रहा है? तो द रेशियो ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बिटवीन फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कूलम्ब कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, बढ़िया से इसको नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा। बोला कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये क्वेश्चंस हम आपको थियोरेटिकल बता चुके हैं और नोट्स भी आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं। फिर बोला व्हाई कैन वन, बी नंबर इसका है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। तो ये क्वेश्चंस हम आपको बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, बी नंबर। बोला है कि अगर हम क्वांटाइज को बड़ा कर देंगे, यानी कि चार्ज को अगर हम बड़ा कर देंगे तो क्या इसमें दिक्कत होगा। 4.a आपका नोट्स में है, नोट्स देख लीजिएगा। 4 का ए आपका नोट्स में, 4 का बी आपको बताने जा रहा है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1.4 बोलिए या 4 बोलिए। 4 नंबर बोला है कि व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डील्स विथ माइक्रोस्कोपिक, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो चार्ज है वो किसमें दिया है? माइक्रोस्कोप में दिया है। यानी बोल सकते हैं कि 1 माइक्रोकूलम में दिया हुआ है, यानी Q = 1 × 10 to the power -6, डायरेक्ट करो 10 to the power -6 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का मान दे या ना दे हम लोग को पता होता है, 10 to the power -19
देयरफॉर n इज इक्वल टू q बाय e। q का वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करना है। कितना दिया है q का वैल्यू? q का वैल्यू आपका दिया हुआ है 10 टू द पावर -6 बाय 1.6 into 10 टू द पावर -19। ठीक है, सॉल्व करने पर जो भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसको सॉल्व बढ़िया से कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। बोला कि व्हेन ए ग्लास रॉड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ, बोला कि जब एक ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब्ड करेंगे तो क्या होगा? बोला चार्ज एपियर्स ऑन बोथ, क्या दोनों पे चार्ज एपियर करेगा? ए सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड with many other pair of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. बोला कि जब सिल्क क्लॉथ को और रॉड को, ग्लास रॉड को अगर हम जब रब करेंगे तो क्या होगा? ये भी क्वेश्चन हम आपको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बता चुके हैं, फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं कि जब दो बॉडी को हम रब करेंगे, दोनों बॉडी को प्रोसेस ऑफ चार्जिंग भी बहुत डिटेल से बताया है। प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में तो वही क्वेश्चंस है, ये ऑलरेडी आपके नोट्स में है, आपको दिक्कत नहीं है कि जब दो बॉडी यानी क्लॉथ को, सिल्क क्लॉथ को और रॉड को, ग्लास रॉड को जब हम आपस में रब करेंगे तो क्या होगा कि दोनों बॉडी का जो नेट चार्ज होगा, दोनों बॉडी का नेट चार्ज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों बॉडी के बीच में ट्रांसफर क्या ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लेगा उतना इलेक्ट्रॉन फिर गेन करेगा। यानी कि जब हम दोनों का नेट चार्ज के बारे में बात करेंगे तो नेट चार्ज कितना? 0। और किसी भी सिस्टम का नेट चार्ज अगर 0 हो या कांस्टेंट हो तो वो किसको फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो अच्छे से इसको आप फिर से बैक कीजिएगा नोट्स, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में ये क्वेश्चंस आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और इसके बावजूद अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट्स करेंगे या मैसेज करेंगे। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 1.6 में। 1.6 क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से देखना है। 1.6 क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। 1.6 एनसीईआरटी 1.6 पे इंपॉर्टेंट लगाना है। बोला कि 4 पॉइंट चार्जेज, 4 पॉइंट चार्ज दिया हुआ है। QA is equal to 2 माइक्रोकूलम, QB is equal to -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम और QD दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम are located at the corners of a square। वाह, देखो स्क्वायर है, उस पर चारों को लोकेट कर देना है। फिर आगे क्या बोला है कि सबका साइड है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अगर हम 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को स्क्वायर के सेंटर पर प्लेस करेंगे, ध्यान से लिखना है। अगर हम 1 माइक्रोकूलम के, ये आपका QA, ये QB, ये QC और ये QD, बोला है कि 1 माइक्रोकूलम चार्ज को अगर स्क्वायर के सेंटर पर पुट करेंगे तो क्या बोला है निकालने के लिए? व्हाट इज द फोर्स, कितना फोर्स होगा चारों का। ठीक है, देखिए इसका पहले हम आपको लॉन्ग प्रोसेस बताते हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे इसको डायरेक्ट बनाना है। ठीक है, ट्रिकी सॉल्यूशन भी बताने जा रहे हैं इसको हम। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये दोनों चार्ज के, अगर ये QA क्या है तो 2 माइक्रोकूलम कैसा है? पॉजिटिव है। QB कैसा है तो -5 माइक्रोकूलम नेगेटिव चार्ज है। C कैसा है 2 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज है, प्लस साइन लेके चलेंगे। और QD फिर से नेगेटिव है। यानी कि QA पर जो सेंटर पे QC लिख रहे हैं, QC ऑलरेडी लिख चुके हैं इसीलिए ओनली C लिख रहे हैं, C फॉर सेंटर। यानी कि यहां पे जो इस चार्ज QA और C पर जो चार्ज है, QA और C पर जो चार्ज है, दोनों चार्ज कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। यानी दोनों क्या करेगा? रिपील करेगा। ये क्या कर रहा है? रिपील करेगा।
ये क्या फोर्स ऑफ ए बोल सकते हैं इसको हम। अब यहाँ पे क्यू बी और सी सेंटर पे चार्ज के साथ यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्ट क्यू बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्यू सी और सेंटर पे चार्ज, दोनों चार्ज के साथ सिमिलर चार्ज, तो क्या करेगा, रिपील करेगा, मतलब फोर्स ऑफ सी। और यहाँ पे क्यू डी और सेंटर पे चार्ज कैसा है, दोनों का चार्ज कैसा, अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव, तो क्यू डी। यानी क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, क्यू डी, ध्यान से देखना है। इसको हम चाहेंगे तो एक स्टेप में खत्म कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए। पहले हम फोर्स ऑफ ए निकालने जा रहे हैं, तो फोर्स ऑफ ए निकालने से पहले ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो कुछ नाम दे देते हैं इसको ना ए और बी। ए बी बराबर बी सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू डी ए। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अगर हम निकालना चाहे ए सी, तो ए सी निकालने के लिए कितना होगा, 10√2 हो जाएगा। तो ए सी इसको ना ओ कर दे रहे ताकि आपको और दिक्कत ना हो, अभी और हम लोग उलझेंगे, ठीक है। ए सी कितना, 10√2। अगर हम यहाँ पे ए ओ निकालना चाहें तो कितना होगा, 10√2 by 2। फाइनली ए ओ is equal to बी ओ is equal to सी ओ is equal to डी ओ। कितना होगा, √2 से कटेगा तो 10√2 किसमें दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर में, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस और इजी बनना स्टार्ट होगा। अब हम निकालने जा रहे हैं फोर्स ऑफ ए। फोर्स ऑफ ए क्या होगा, फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना, तो QA, Q2 कौन है, तो O बाय R स्क्वायर। ये R कितना हो जाएगा, R कितना, यानी R का मतलब क्या, AO कितना, तो 10√2, यानी कि हम इसको बोलेंगे AO का स्क्वायर। कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 9 × 10⁹9। QA का वैल्यू कितना, 2 माइक्रोकूलम में ही रहने देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। फिर Q2 का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम बाय R स्क्वायर, 10/√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 9 × 2 18 और ये 18 × 10⁹9, 18 माइक्रोकूलम × 10⁹9 और ये ऊपर जाएगा, यानी कि 10 का स्क्वायर 2/2, यानी कि 18 माइक्रोकूलम × 2 × 10⁹9 और ये 100 ऊपर जाएगा तो -2। फाइनली 36 माइक्रोकूलम × 10⁷7। ये मेरा निकला क्या, फोर्स ऑफ ए, ठीक है। सिमिलरली फोर्स ऑफ बी निकालेंगे, ध्यान से देखना है। अगर हम 2 निकाल लिए तो 2 तो ऐसे ही निकल जाएगा। फोर्स ऑफ बी निकालेंगे तो फिर से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट लिख रहे हैं इनटू QB इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी BO का स्क्वायर। फिर से वही सॉल्यूशन, ठीक है। क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, तो 9 × 10⁹9 QD का वैल्यू -5, माइनस नहीं लेना है, ओनली 5 माइक्रोकूलम × 1 माइक्रोकूलम बाय 10√2 का होल स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 9 × 5 = 45 × 10⁹9 और ये 2 ऊपर जाएगा बाय 10⁻²। फाइनली 45 माइक्रोकूलम यानी 90 माइक्रोकूलम हो गया, 90 माइक्रोकूलम × 10⁷7। ये क्या निकला, फोर्स ऑफ बी। अब आपको ध्यान से देखना है कि QA और QB का जो मैथमेटिकल वैल्यू, QA का वैल्यू और QC का वैल्यू सेम है, QB का वैल्यू QD का वैल्यू सेम है, इसीलिए अब हम इधर लिख रहे हैं। ध्यान से देखना है, एकदम ध्यान से। तो जो QA का वैल्यू आया, वही QC का वैल्यू आएगा। सिमिलरली कर देते हैं, सिमिलरली फोर्स ऑफ C कितना हो जाएगा, 36 माइक्रोकूलम × 10⁷
90 माइक्रोकूलम इंटू 10 टू द पावर 7। अब अगर हम यहाँ पे नेट निकालेंगे तो F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। नेट फोर्स कितना 1 2 3 4 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, F1 का वैल्यू कितना होगा, F1 का वैल्यू दिया हुआ है 36 इंटू 10 टू द पावर 7। F2 का वैल्यू 90 इंटू 10 टू द पावर 7, 90 इंटू 10 टू द पावर 7। हम अगर यहाँ पे चाहेंगे एक और बात, जो भी F1 का यहाँ पे F1 F2 करने से अच्छा होगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा। FA FB FC FD, FA का वैल्यू FB का वैल्यू पुट किए, FC का वैल्यू लिखे ध्यान से। FC का जो भी वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, तो जो भी वैल्यू हम निकालेंगे तो FB से कैसा है, FD अपोजिट है। यानी कि यहाँ पे एक और काम हम लोग कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को और इजी करने के लिए हम नेगेटिव साइन को लेके चलते हैं। नेगेटिव साइन को लेके चलने से क्या फायदा होगा अभी पता चल जाएगा। हालांकि नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेके चलते हैं। 5 माइक्रोकूलम माइनस 45 माइनस 90, ठीक है। तो इसको ना हम लोग नेगेटिव साइन को ले ही लेंगे तो ठीक रहेगा। तो यहां पे भी क्या होगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो 90 कैसा हो जाएगा, 90 आपका हो जाएगा, फिर से सबका वैल्यू को लिख रहे हैं हम, फिर से लिख रहे हैं। फोर्स ऑफ ए कितना हो गया, फोर्स ऑफ ए हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर 7। फोर्स ऑफ बी कितना हो गया माइनस 90, लेकिन माइनस साइन लेके चलने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अगर हम माइनस साइन इसलिए लेके नहीं चल सकते क्योंकि सिर्फ वो रिपल्सन को दिखा रहा है, इसीलिए इसको आप रिप्लेस कर दें, हटा दीजिए नेगेटिव साइन को। बस इतना यहाँ पे याद रखिए कि फोर्स ऑफ ए और फोर्स ऑफ सी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैथमेटिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन फोर्स ऑफ ए और फोर्स ऑफ बी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। तो अगर इसका वैल्यू जो भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, जो भी वैल्यू आया कितना है लिख ही दे रहे हैं। फोर्स ऑफ ए कितना आएगा, फोर्स ऑफ ए तो 36 इंटू 10 टू द पावर 7। फोर्स ऑफ बी कितना आया, बीच में प्लस होगा, बीच में प्लस। फोर्स ऑफ बी 90 इंटू 10 टू द पावर 7। अब फोर्स ऑफ सी जो लिखेंगे, ध्यान से लिखना है, फोर्स ऑफ सी जो लिखेंगे वो भी 36 इंटू 10 टू द पावर 7 ही होगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह से फोर्स ऑफ बी का वैल्यू और फोर्स ऑफ डी का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। तो प्लस माइनस कैंसल, देन फाइनली आपका जो इधर लिख रहे हैं यहां पे ध्यान दीजिएगा, फाइनली एफ नेट जो होगा वो कितना होगा, 0, ठीक है। यानी कि इस स्क्वायर का सेंटर पे नेट फोर्स कितना होगा, तो 0 होगा। ये हुआ पूरा लॉन्ग मेथड, इतना लॉन्ग आपको नहीं बनाना है एग्जाम में भी, ठीक है, फिर भी समझने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इस स्क्वायर का सेंटर पे जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 0। ये वो पूरा लॉन्ग मेथड, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप पहले। अब हम बताने जा रहे हैं शॉर्ट मेथड। तो शॉर्ट मेथड देखिए कैसे होगा, शॉर्ट मेथड कैसे बनाएंगे हम लोग, एकदम एक लाइन में कहानी खत्म। शॉर्ट मेथड देखिए ध्यान से। सबसे पहले QA का रे डायग्राम बनाइए। Q यानी फोर्स ऑफ A, फोर्स ऑफ B, फोर्स ऑफ C, फोर्स ऑफ D, ठीक है। देखिए फोर्स ऑफ A का जो वैल्यू आया कितना आया, 36 इंटू 10 टू द पावर 7।
इसका वैल्यू सेम 36 into 10 to the power 7, इसका वैल्यू सेम 90 into 10 to the power 7, 90 into 10 to the power 7। देखिए दोनों का FC का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन कैसा अपोजिट, तो ये दोनों कैंसिल, वेक्टरली कैंसिल होगा, दोनों डायरेक्शन वेक्टरली कैंसिल। ठीक उसी प्रकार दोनों FP और FD का मैग्नीट्यूड सेम, तो इसलिए वेक्टरली कैंसिल, यानी कि F नेट कितना आ गया आपका 0। तो अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से पता हो तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, इतना लंबा कैलकुलेशन पे आपको नहीं फंसना है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का फर्स्ट वीडियो था आपका, हम इसमें 6 नंबर तक क्वेश्चन में लिए। सेकंड वीडियो जब भी हम एनसीईआरटी का लेंगे तो 6 के बाद लेंगे, ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं कर सकते हम। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी इसके अलावा कोई भी कहीं पे भी कंफ्यूजन होता हो तो आप हमें पूछना आपका काम है, ठीक है। दूसरी बात, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कोई भी डाउट हो, अगर आप किसी को नोट्स भी चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको घर बैठे नोट्स आप बनाएं उसको अच्छे से अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन फॉर अदर्स आईआईटी जेईई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी आप हमसे नोट्स कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप घर बैठे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट इंक्रीज नहीं करेगा, जहां है वही रहेगा। तो अगर कॉन्सेप्ट इंक्रीज करना है, सब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है और अच्छे तरीके से समझना है तो आप न्यूमेरिकल्स को डे बाय डे धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना।